आज हम बात करेंगे 2024 में पास होने वाली 26 अमेंडमेंट के ऊपर और 2025 में यानी आज जो अमेंडमेंट टेबल्ड हो चुकी है, जो प्रपोज्ड है 27th अमेंडमेंट, इन दोनों अमेंडमेंट्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। इन दोनों अमेंडमेंट्स के ऊपर बात करने से पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम ये जानें कि इन दोनों अमेंडमेंट्स की नेचर क्या है, स्पिरिट क्या है इन दोनों अमेंडमेंट्स की। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि अंडर बोथ ऑफ दीज अमेंडमेंट्स जो जुडिशरी है उनकी पावर्स को क्लिप करने की कोशिश की गई है, उनकी पावर्स को कम करने की, रिड्यूस करने की कोशिश की गई है। और उसके ऊपर जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं यानी जो फेडरल गवर्नमेंट है उनकी पावर्स को जो है वो फर्दर हम देखते हैं कि किसी हद तक अपर हैंड जो है वो इंश्योर करने की कोशिश की गई है। तो उस सिनारियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में पहले 26 अमेंडमेंट को और उसके बाद 27th अमेंडमेंट को। 26 अमेंडमेंट में बेसिकली क्या हुआ ये अमेंडमेंट लास्ट ईयर यानी अक्टूबर 2024 में ये पास होती है ये अमेंडमेंट। और इस अमेंडमेंट की जो मेन स्ट्रीम प्रोविजन है वो ये है कि जो जजेस की, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनकी जो टेन्योर है, उनका टेन्योर जो है उसको लिमिट कर दिया गया। इससे पहले वो टेन्योर लिमिटेड नहीं था, वो एज बेसिस पे चल रहा था। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आज बनेंगे वो 3 साल तक चीफ जस्टिस रहेंगे। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। इससे पहले ये होता था कि जब तक कोई भी सीनियर जज जो है वो तब तक चीफ जस्टिस रहेंगे जब तक वो 65 ईयर्स के नहीं हो जाते, 65 ईयर्स के जैसे होते और वो इस तरह से रिटायर हो जाते थे। लेकिन आज उनकी एज 64 हो, 63 हो, 50 हो, कुछ भी हो, वो अपने 3 ईयर्स का जो टेन्योर है वो अपना पूरा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से एक और जो प्रोविजन है इसमें वो क्या है, 12 मेंबर्स पार्लियामेंट्री कमेटी इसमें बनाई जाती है। वो जो 12 मेंबर्स पार्लियामेंट्री कमेटी है उसमें ऑफकोर्स पार्लियामेंट के लोग हैं, उसमें अपोजिशन के भी हैं, गवर्नमेंट के भी हैं। काम क्या करेंगे ये लोग, ये जो सुप्रीम कोर्ट के 3 मोस्ट सीनियर जजेस हैं उसमें से उनमें से एक जज को अपॉइंट करेंगे एज एज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया एज बेसिस पे, सीनियरिटी बेसिस पे चीफ जस्टिस बनते थे, किसी की चॉइस पे नहीं बनते थे। कोई भी सीनियर है वो चीफ जस्टिस बन जाता था। जब तक 65 ईयर्स को वो टच नहीं करता था तब तक वो जो है वो चीफ जस्टिस ही रहता था। ठीक हो गया। इसी तरह से लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज इस तरह 26 अमेंडमेंट में ये चीज चेंज कर दी गई है। जो 3 टॉप जो सीनियर जजेस हैं उनमें से कोई एक जज जो है उनको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। जिस तरह से आप लोग देखिए कि मंसूर अली शाह साहब जो है वो टेक्निकली सीनियर हैं, लेकिन आज चीफ जस्टिस कौन है, या अफरीदी साहब, क्योंकि जो ये पार्लियामेंट्री कमेटी है इस कमेटी ने उन्हीं को ही अपॉइंट किया। उसके बाद हम देखते हैं एक और चीज इसी अमेंडमेंट में, 26 अमेंडमेंट में, वो क्या है, वो है जी जो सू मोटो केसेस हैं, जो सू मोटो नोटिस लेने की पावर है वो भी कर्टेल की जाती है, खत्म कर दी जाती है फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट कुछ केसेस में जो है वो सू मोटो नोटिस ले सकती थी, जिसे हम कहते हैं कि सेल्फ इनिशिएटेड केसेस जो है वो इंश्योर कर सकती थी, लेकिन आज उनके पास ये पावर भी खत्म हो चुकी है। उसके बाद 4th नंबर पे हम एक और चीज देखते हैं विच इज आर्टिकल 9A। आर्टिकल 9A जो क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट है, दैट हैज बीन मेड द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी पाकिस्तानी सिटीजन। ठीक हो गया। तो इसी तरह से ये जो है आर्टिकल 9A की जो है वो मॉडिफिकेशन की जाती है अंडर 26 अमेंडमेंट। और उसके बाद लास्ट इस अमेंडमेंट का जो पॉइंट है वो है जी जुडिशियल कमीशन। जुडिशियल कमीशन में इस बार अंडर 26 अमेंडमेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड किया गया है फ्रॉम पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से ज्यादा लोगों को जुडिशियल कमीशन में ऐड करने का मकसद यहां पे ये है कि जो जुडिशियल कमीशन है उसमें फेडरल जो गवर्नमेंट है या जो एग्जेक्टिव है उसकी पावर को जरा ज्यादा ही एक्सरसाइज करना और कंट्रोल को ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो इंश्योर करना। ये है जी 5 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू 26 अमेंडमेंट। और अब हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट 27th अमेंडमेंट। कुछ केसेस में इसको कहा जा रहा है कि 26 अमेंडमेंट का नेक्स्ट स्टेप है 27th अमेंडमेंट, क्योंकि इसमें और ज्यादा चीजें जो है वो की जा रही है जुडिशियल पावर्स को क्लिप करने के लिए। सबसे पहली बात 27th अमेंडमेंट में आप लोग देखिए वो ये है कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है, जिसे हम कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। एक सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट्स है उनके पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो है वो बनाई जा रही है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको रिजॉल्व किया जाएगा, उन मसलों को रिजॉल्व किया जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है, जिसको हम कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स।
दूसरी इसमें प्रोविजन ये है कि जो जजेस के अपॉइंटमेंट्स हैं और जो ट्रांसफर्स हैं उसमें भी अब एग्जेक्टिव को जो है वो पावर्स दी जा रही हैं उस चीज के लिए। इससे पहले क्या होता था, जो आर्टिकल 200 है पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये चीज इंश्योर करता था कि जो जज जिसका ट्रांसफर होना है उसकी कंसेंट भी इन्वॉल्व होगी उनके ट्रांसफर में, और जिन्होंने उनका ट्रांसफर करना है यानी चीफ जस्टिस उनकी भी कंसेंट इन्वॉल्व होगी। आज इन दोनों कंसेंट को खत्म किया जा रहा है और जो जजेस का ट्रांसफर है वो टोटली किसके हाथ में रखा जा रहा है, एग्जेक्टिव के हाथ में, कि एग्जेक्टिव डिसाइड करेगा, डिफाइन करेगा कि किसको किस जज को कहां पे उन्होंने जो है वो ट्रांसफर करना है। उसके अलावा हम देखते हैं थर्ड प्रोविजन में, थर्ड मेजर प्रोविजन में, यहाँ पे जो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स हैं उनको दोबारा से री एम्पावर करने की बात की जा रही है, उनको रीस्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है। जो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स हैं इस ये अब आपको पता है सर्टेन प्रोविंसेस में काम करते हैं और इनके पास किसी हद तक जुडिशियल पावर्स भी होती हैं। तो इट सिंपली मींस थ्रू दीज एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स, इनके थ्रू जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास अब कुछ प्रोविंशियल पावर्स भी चली जाएंगी, और जो फेडरल गवर्नमेंट के पास अब कुछ प्रोविंशियल पावर्स भी चली जाएंगी, और साथ साथ जो है वो जुडिशियल पावर्स भी अब जो है वो फेडरल गवर्नमेंट और एग्जेक्टिव के पास चली जाएंगी। उसके बाद हम एक और चीज देखते हैं, वो है जी पाकिस्तान के अंदर जो हमारा नेशनल फाइनेंस कमीशन है उसके अंदर भी जो फाइनेंशियल रीबैलेंसिंग है उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। 27th अमेंडमेंट का जो फोर्थ प्रोविजन है वो ये है कि जो प्रोविंशियल फाइनेंशियल रीबैलेंसिंग है उसको थोड़ा सा चेंज किया जाए, उसको रीबैलेंस किया जाए। अब इससे पहले क्या था, अंडर फाइनेंस कमीशन जो प्रोविंशियल फाइनेंशियल शेयर्स हैं वो आपको पता है ऑलरेडी गारंटीड थे, वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड थे। आज उस प्रोटेक्शन को, उस गारंटी को खत्म किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो सेंटर है वो ज्यादा बेटर वे में अब इन्फ्लुएंस कर पाएगा प्रोविंसेस को ओवर फाइनेंशियल केसेस, फाइनेंशियल मैटर्स में। अब जो है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल एग्जेक्टिव है, उसके पास ज्यादा पावर्स आ जाएंगी, क्योंकि आज एनएफसी से रिलेटेड जो शेयर्स है, प्रोविंशियल शेयर्स है, उसकी गारंटी को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है अंडर दिस अमेंडमेंट। उसके बाद एक और आर्टिकल, आर्टिकल 243 को चेंज किया जा रहा है, उसको अमेंड किया जा रहा है, अमेंडमेंट उसमें भी आ रही है। वो आर्टिकल बेसिकली क्या है, दैट इज रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस की जो कमांड है, स्ट्रक्चर है, उससे रिलेटेड है। जो इसका ये हो गया सिक्स प्रोविजन हो गया। सिक्स प्रोविजन में क्या किया जा रहा है कि जो आर्म्ड फोर्सेस का स्ट्रक्चर है, उसकी पावर्स है, उसको भी अमेंड किया जा रहा है। आर्टिकल 243 को अमेंड किया जा रहा है, और उसमें हम देखते हैं कि इस तरह की सिचुएशन जो है वो इंश्योर की जा रही है कि जो आर्मी चीफ है उनका टेन्योर कितना होगा, वो तो ऑलरेडी वैसे डिसाइडेड है कि 5 इयर्स अब हो चुका है, लेकिन उनको अपॉइंट कौन करेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी पावर्स कौन कौन सी होंगी, आर्मी चीफ पाकिस्तान में क्या कुछ कर सकेंगे अंडर न्यू लॉ, इसको भी डिस्कस यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिक्स प्रोविजन में इसके अंडर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है भला, जो इलेक्शन कमीशन है उसमें रिफॉर्म करने की बात की जा रही है। और सेवंथ प्रोविजन के अंडर जो हमारे मुल्क के अंदर आर्टिकल 140 ए है, यानी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर जो आर्टिकल है, उसको मजीद लोकल गवर्नमेंट को मजीद ऑटोनॉमी देने की बात की जा रही है अंडर आर्टिकल 140 ए अंडर दिस अमेंडमेंट ऑफ 27th। ठीक हो गया। तो ये है जी चीजें विद रिस्पेक्ट टू दिस अमेंडमेंट। इसके अंदर हम देखते हैं कि सिर्फ एक ही सेंस को जो है वो होती हुई हमें दिखाई दे रही है, और वो क्या है कि यहाँ पे ओवर प्रोविंसेस, यहाँ पे जो एग्जेक्टिव है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसको ज्यादा इंपावर किया जा रहा है, एंड ओवर जुडिशरी भी जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, एग्जेक्टिव है, वो ज्यादा हमें पावर इंपावर्ड होती हुई यहाँ पे दिखाई देती है।